मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। छोटों को प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। आज मैं अपना पहला वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी और बच्चे भी लेट सोए थे कल रात में। हम लोगों ने थोड़ा सामान का इधर उधर अरेंजमेंट किया था, इसीलिए तो मैं उठी हूँ आज 6 बजे। नहीं तो हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि 6 बजे वो ड्यूटी निकल जाते हैं, तब तो हम उनका लंच बनाना। आज मैं 6 बजे उठी। सबसे पहले मैंने मेन गेट खोला, हाथ जोड़े बाहर गेट पे, और फिर मैं डालती हूँ पानी बाहर। सबसे पहले मैं बाहर से स्टार्टिंग करती हूँ। उसके बाद मैं आई, हाथ मुँह धो के सीधे किचन में आई, क्योंकि आज नहा तो नहीं पाती इतनी जल्दी, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी रेडी करना पड़ता है। उन्हें स्कूल भेज के रोटियां तो हम लोग बिना नहाए नहीं बनाते हैं, लेकिन घी में पराठा पूड़ी बना लेते। और मैंने उनका लंच बॉक्स तैयार किया। आलू ऐसे ही बॉयल करके रख लिए थे शाम को, वही जीरा वाले फ्राई कर दिए और पराठा बना के उनका लंच बॉक्स कर दिया। फिर बेटी की छोटी वोटी की और उनको रेडी करके स्कूल भेजा। बच्चों का मेन क्या है कि बच्चे तो सुबह जल्द नहा लेते हैं उठ के, बस अपना नहा धो के रेडी हो गए। 2 बड़े बच्चे हैं तो वो अपना रेडी हो जाते हैं। बस उनकी कंघी करनी पड़ती है, यूनिफॉर्म प्रेस करनी पड़ती है, बाकी तो सब पहनना वगैरह अपने आप कर लेते हैं। और छोटा वाला जो मेरा है, उसके साथ तो बराबर लगना पड़ता है, नहलाओ भी उसे। अब मैंने बेटी को अपने कहा, मैंने कहा जाओ जल्दी भगवान के पास मत्था टेको। सबसे पहले हम लोग उठते हैं सुबह में, तो सबसे पहले मंदिर में आंखें मिलाते आते हैं मंदिर के पास, और मंदिर की लाइट जलाते हैं, मत्था टेको, भगवान जी को प्रणाम करते हैं, तब मैं आँख खोलती हूँ। ऐसे मिलना चाहिए। सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करती हूँ, उसके बाद सारे काम स्टार्ट करती हूँ। अब नाश्ता के बाद बच्चों का टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने बेटी की चोटी की, और चोटी करने के बाद में फटाफट ये भूल गए वो भूल गए, कभी हैंकी दो, कभी मास्क दो। अब जा रहे हैं। मेरे दोनों बड़े बच्चे जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, और छोटा वाला यहीं बगल में। बाय बेटा। और मेरा छोटा वाला पढ़ता है यहाँ बगल में, स्कूल है ज़्यादा दूर नहीं। जो बड़े वाले तो बस से जाते हैं, छोटा वाला को मैं पैदल ही छोड़ के आती हूँ। पड़ोस के बच्चे 2-3 और हैं, वो भी साथ में जाते हैं, तो हम लोग मिल के चले जाते हैं सब लोग। उनकी पेरेंट्स भी लेके जाते हैं और मैं भी जाती हूँ, तो साथ में चले जाते हैं हम लोग, छोड़ के बच्चों को स्कूल में आ जाते हैं। फिर अभी इनके एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये आ जाते हैं जल्दी। अभी मैंने इसको दिया है, ये सुबह का ब्रेकफास्ट करता ही नहीं है, ज़बरदस्ती इसको करवा रहे। आधे में से आधा, मतलब चौथाई पराठा इसको दिया है, तब भी ये कितनी मस्ती में बैठ के जल्दी जल्दी खाओ बाबू, लेट हो जाओगे। इसकी प्रेयर शुरू हो जाए वहाँ पे, लेकिन आराम से जल्दी खाओ। थोड़ा 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 थोड़ा, इतना सारा मुंह में डाल लिया, जितना बचा था कोर पूरा मुंह में डाल लिया। अब इसको लेट होने के लिए कह दिया तो पूरा मुंह में घुसा लिया, पूरा मुंह में हाथ लगा के हंसता, नहीं तो पूरा खाना बाहर। पुट्टू क्या कर रहे हो, गंदी बात। थोड़ा थोड़ा खाया करो, वो भी खूब चबला के, धीरे 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 धीरे। अब मैं आ गई हूँ रोड पे, और ये दो छोटे बच्चे हैं साथ में। ये बहुत प्यारी बच्ची है। ये यहीं मेरे बगल में मेरी नई कॉलोनी है, कैंटेरिया में पड़ती है, तो सभी यहाँ पे नए नए मकान बन रहे हैं। अभी काफ़ी जगह है और नई प्लाटिंग हो रही, तो सभी नए नए मकान बन रहे हैं। लोग भी जगह जगह के नए नए आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपस में प्रेम भी बहुत है। हम लोग साथ में कहीं मंदिर वगैरह में कीर्तन हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो हम लोग साथ में जाते हैं। शाम को बाहर घूमते हैं। और देखिए जो बारिश का मौसम होता है, इसका नज़ारा ही कुछ अलग। तो मैंने बेटे को छोड़ दिया स्कूल में। जब वापस आ रही, तो एक साइड में इसका स्कूल बना है, दूसरी साइड में इसके खेत हैं, पेड़ पौधे हैं। उधर थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर कॉलोनी है, तो बीच में खेत पड़ जाते हैं रोड के साइड में। तो इसमें धान लगे हुए हैं, धान जो हम लोग जिसके चावल खाते हैं, वो धान लगे हुए हैं। मैं आराम से
उसकी सीनरी बनाते चली आ रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हरियाली बहुत पसंद है। अब मैं आ गई हूँ घर में और मैंने अपने फटाफट सुबह थोड़ी सी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, किचन साफ़ कर लिया था। अब मैं फटाफट अपना बेडरूम सही कर रही हूँ। फिर करूँगी, मेन गेट कर दिया था सुबह में, आंगन और किचन। अब बेडरूम वगैरह बिस्तर उठा के सारा सेट करूँगी। बच्चे जे उठाते वो उठाते, जे यूनिफॉर्म फैलाई वो फैलाई। रात को एसी चलती है, तो अभी मौसम हो रहा है ठंडा, तो इन लोगों को बेडशीटें चादरें सब रख लेते, चादरें वगैरह ओढ़ते। तो कल रात को मैंने जो अलमारी मेरी ज़्यादा कपड़ों से भर गई थी, तो कपड़े गिर जाते बच्चे निकालते, तो मैंने अलमारी की थी खाली। और बक्से हमारे पास बहुत हैं, क्योंकि हम लोग आर्मी में जो सामान होता है हमारा वो हम बुक करते हैं ट्रेन पे या लोड करके ट्रक पे आता है, तो हमें बक्सों की ज़्यादा ट्रंक की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रंक जो हैं तो मैंने काफ़ी हमारे घर में हैं, तो मैंने उसमें से निकाल के उसमें शिफ्ट किया। तो बहुत रात हो गई थी, तो मैं झाड़ू नहीं लगा पाई थी। मैंने झाड़ू रात को लगाते भी नहीं हैं, तो मैंने तखत डाल लिया था। वैसे में हम लोग ज़मीन में जो बेड पे आते हैं बेड पे आ जाते हैं, नहीं बच्चे सब बेड पे सो जाते हैं, हम लोग ज़मीन में बिस्तर लगा के सो जाते हैं। क्योंकि एक ही रूम में अभी एसी लगी है, दूसरे रूम में है नहीं अभी। तो अब मैं फटाफट बेड की बेडशीट चेंज की और बेड को पोंछ पाछ के दूसरी बेडशीट डालूँगी और पूरा झाड़ू पोछा करके सब रेडी कर दूँगी। मैं बिछा रही हूँ बेडशीट, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी तो ये बेडशीट बहुत पुरानी हो रखी है, 2 साल की, फिर भी मैं इसको बिछा देती हूँ। क्योंकि अभी मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है, रोज़ रोज़ बारिश होती है, तो हैवी बेडशीटें जो हैं वो सूख नहीं पाती हैं, स्मेल आने लगती है उनमें। तो मैं अभी हल्की सी बिछा देती हूँ। इसके पहले जो बिछी थी वो न्यू थी, वो हैवी थी, तो उसको धुलाई करूँगी, और भी हैवी है, लेकिन मैं इसको नॉर्मली बिछा दिया बस। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और ये मेरी एक सिलाई की मशीन है, एक मेरी पीको मशीन है। और अभी तो नहीं मैं कर पा रही हूँ सिलाई, पहले मैं, अभी मेरा मकान बना, अभी मैं नई शिफ्ट हुई हूँ, और पहले मैं कर लेती थी सिलाई, क्योंकि टाइम बच जाता था घर में, क्या करूँ खाली बैठ के। तो थोड़ा बहुत अपने कपड़े सिल लिए और अपनी फ्रेंड वगैरह के आ गए तो वो सिल लेती थी। लेकिन अभी मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी बहुत काम हो जाता है। और जब मैं पहले की रेंट पे रहती थी या सरकारी क्वार्टर में रहती थी, तो वहाँ पे तो जल्दी जल्दी काम निपटा लिया, अपना मकरम का सामान बनाया या अपने सिलाई कर ली अपनी कि अपने दोस्तों की, तब तो हो जाता था। लेकिन अभी नहीं हो पाता है। अब मैंने फटाफट लगा लिए झाड़ू, और मैं झाड़ू लगा के थोड़ा अंदर भी लगाई है, बाहर भी आंगन में दोबारा लगा लिए। बाकी तो बैठक वगैरह मैंने सब धो दी थी। और बच्चे सवेरे सामान इतना फैला देते हैं कि क्या करूं मैं उसको उठाते उठाते मुझे कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। बच्चे आखिर हम भी छोटे थे तो यही करते होंगे। अब मैं आ गई नहा के, झाड़ू पोंछा करने के बाद, और नहा के मेरे बाल हैं गीले, अब मैं उनको सुखा रही हूँ और थोड़ी देर बैठी हूँ। मैं बनाऊँगी जाके दोपहर का खाना। मेहंदी लगानी थी, हरी मेहंदी पत्ती वाली खोंट के लाई थी, फ्रिज में पड़ी है, अभी भी नहीं लगा पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। 2 दिन हो गए रखी फ्रिज में, अब मैं कल लगाऊंगी। अब मैं बना लेती हूँ जूड़ा बाल सुखा के, और फिर मैं बनाती हूँ खाना। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है खाना बनाना। अब खाना बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ खाने में बेसन की रसाजें, और देखो मेरी रसाजें हो रही। मैं थोड़ी तैयारी पहले करके रखी थी, और फटाफट मेरी रसाजें होंगी रेडी। दोस्तों, मैंने शाम के नाश्ते में बनाए हैं रसगुल्ले। देखो थोड़ा सा मावा बनाया था खोया दूध का, और 2 पैकेट मैं कैंटीन से लाई थी पाउडर जिसके रसगुल्ले बनाते हैं वो, और मैंने थोड़ा सा 1 कटोरी मावा बनाया था खोया, उसको मिला के ये बनाए रसगुल्ले। और हम तो करने जा रहे हैं रसगुल्ले का नाश्ता। आप भी आइए करिए।